बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या चीफ जस्टिस साहब इमरान रियाज को नहीं जानते और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अहम रहनुमा के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया और वजह भी सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, पिछले 4-5 महीनों में PTI के बहुत से रहनुमाओं को लापता किया गया और जब वो सामने आए तो तकरीबन सब ने ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारा PTI और इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह शेख रशीद साहब को भी लापता किया गया और जब शेख रशीद साहब सामने आए तो उन्होंने भी कहा कि मैं चिले पर गया हुआ था। तो नाजरीन कराम, सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद के हवाले से समाअत हो रही थी तो वहाँ पर शोएब शाहीन साहब ने इमरान रियाज का नाम भी शामिल किया हुआ था कि इमरान रियाज खान साहब भी लापता हुए थे। तो नाजरीन कराम, चीफ जस्टिस ने शोएब शाहीन से सवाल किया कि इमरान रियाज कौन है और क्या ये अब भी लापता है। तो शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान रियाज साहब 5-6 महीने लापता रहे हैं लेकिन अब बाजियाब हो गए हैं और जब इमरान रियाज खान साहब बाजियाब हुए थे तो उनकी हालत गैर थी। अब नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि इमरान रियाज कौन है और उसके साथ क्या सलूक हुआ था। तो क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये नहीं जानता कि इमरान रियाज कौन है और उसके साथ क्या कुछ हुआ था और जब इमरान रियाज बाजियाब हुआ था तो वो बोलने के भी काबिल नहीं था। तो नाजरीन कराम, इसी हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि अगर अदालत मुझे बुलाएगी तो मैं जाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और हमें बुलाकर कौन धमकियां देता था। तो नाजरीन कराम, अगर चीफ जस्टिस साहब इमरान रियाज को नहीं जानते या उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है तो फिर इसी लापता अफराद के केस में चीफ जस्टिस साहब इमरान रियाज को बुलाएं और उनसे सारी तफसीलात हासिल करें। नाजरीन कराम, किसी को भी इमरान रियाज की सहाफ़त या उनके नज़रिए से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन जो कुछ इमरान रियाज के साथ किया गया वो जुल्म है और उसकी मजम्मत होनी चाहिए। और नाजरीन कराम, इसी तरह फैज़ाबाद धरना केस में भी चीफ जस्टिस साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन के बारे में बड़े रिमार्क्स दिए थे लेकिन फैज़ाबाद धरना केस में भी तहरीक लब्बैक के कायदीन को तलब नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किस रहनुमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं और उसकी क्या वजह है। नाजरीन कराम, अहमद नईम चट्टा साहब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा हैं और मंडी बहाउद्दीन में अहमद नईम चट्टा साहब ने कादियानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की हुई है। और नाजरीन कराम, इसकी वजह यह है कि वहाँ पर कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी इबादतगाहों को भी मसाजिद की तरह तामीर कर रहे हैं। हालांकि नाजरीन कराम, आईन पाकिस्तान में है कि कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नाजरीन कराम, इसी हवाले से अहमद नईम चट्टा साहब ने बहुत सी दरख्वास्तें दी हुई थी कि जो कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो नाजरीन कराम, जो कादियानी पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उल्टा अहमद नईम चट्टा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अब उन्हीं के हवाले से एक और ख़बर सामने आई है कि अहमद नईम चट्टा साहब ने जो कौमी और सूबाई असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए थे उनको मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि नाजरीन कराम, जो शख्स आईन पाकिस्तान की बात कर रहा था पहले उसे गिरफ्तार किया गया और अब उसके कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया गया है। नाजरीन कराम, यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि तहरीक लब्बैक के वकला ने इस फैसले को अदालत में चैलेंज कर दिया है और उम्मीद यही है कि अदालत से अहमद नईम चट्टा साहब को रिलीफ मिल जाएगी, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर हो जाएंगे। यानी कि नाजरीन कराम, जो शख्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कादियानी शायर इस्लाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसी को निशाना बनाया जा रहा है और जो लोग शायर इस्लाम का इस्तेमाल करके आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप खुद फैसला कर लें कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह चल रहा है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।